हेलो दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम साक्ष्य अधिनियम की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानेंगे। जैसे धारा 137 मुख्य परीक्षा क्या होती है, धारा 138 परीक्षाओं का क्रम क्या होगा, यानी जब कोर्ट में किसी को गवाह के रूप में पेश किया जाता है या गवाह के रूप में पेश होता है तो उसका जो एग्जामिनेशन होता है यानी पूछताछ होती है तो उसका क्या क्रम होगा, और सूचक प्रश्न क्या होते हैं, और सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए, और सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकेगा, ये सब हम एक ही सेशन में एक ही वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत ही कीमती बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि धारा 137 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोर्ट में कोई भी गवाह के रूप में उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है तो उसको 3 तरीके से उसकी परीक्षा ली जा सकती है। पहला होता है मुख्य परीक्षा, दूसरा होता है प्रति परीक्षा, और तीसरा होता है पुनः परीक्षा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे मुख्य परीक्षा क्या होती है। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा उस व्यक्ति से लिया जाता है जिसका पक्षकार यानी जिसके अधिवक्ता ने उसे बुलाया है, उसके अधिवक्ता के द्वारा उस मामले से संबंधित तथ्यों पे मुख्य परीक्षा ली जाती है। इसके बाद आती है प्रति परीक्षा। प्रति परीक्षा को हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा कौन लेता है या किसे अधिकार है। तो दोस्तों प्रति परीक्षा हमेशा विरोधी पक्षकार यानी अपोजिट पार्टी के अधिवक्ता के द्वारा यानी अपोजिट पक्षकार के द्वारा प्रति परीक्षा की जाती है। इसके बाद होती है पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा पुनः परीक्षा पुनः उसी पक्षकार के द्वारा लिया जाता है जिस पक्षकार के द्वारा मुख्य परीक्षा लिया जाता है, यानी जिस पक्षकार ने बुलाया है उसे वह पुनः परीक्षा करा सकता है। यदि पुनः परीक्षा में किसी नए बात को उठाया गया है या कोई नई बात सामने निकल के आई है या उसके अधिवक्ता के द्वारा नई बात कोई पूछी गई है तो दूसरे पार्टी को यानी विरोधी पक्षकार को फिर से अधिकार प्राप्त होता है कि वह ऐसे बात पर ऐसे तथ्य पर फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। तो दोस्तों इसके बाद होता है कि इन सारी परीक्षाओं का क्रम जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद प्रति परीक्षा होती है, फिर पुनः परीक्षा होती है। यही चीज आपके धारा 138 में बताया गया है कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। सबसे पहले होगी मुख्य परीक्षा, देन प्रति परीक्षा, और उसके बाद पुनः परीक्षा होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे धारा 141 सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन, तो दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन ये होता है, जनरली आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आसान तरीके से, कि जो पक्षकार कोई भी क्वेश्चन पूछता है और वह प्रश्न पूछने के साथ साथ उसी प्रश्न में उसको उत्तर भी सुझाता है, यानी उत्तर भी देने की कोशिश करता है ताकि सामने वाला व्यक्ति वही उत्तर दे जो उसे पाना चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि क्या आपका नाम रमेश है, ये हो गया उत्तर। किसी व्यक्ति को आप जान भी रहे हैं कि इसका नाम ये है और उसके बावजूद उस पक्षकार से के द्वारा उस व्यक्ति से ये पूछा जाता है
कि क्या आपका नाम रमेश है। अब सामने वाले व्यक्ति को यहाँ एक उत्तर सुझा रहा है कि हाँ आप बताइए आपका नाम रमेश ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। यदि विरोधी पक्षकार ऑब्जेक्शन लेता है, ऑब्जेक्ट करता है तो, लेकिन दूसरी तरफ यदि न्यायालय अनुज्ञा देता है, परमिट करता है, तो कुछ परिस्थितियों में लीडिंग क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे धारा 143 उन्हें कब पूछा जा सकेगा, यानी लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकेगा। तो दोस्तों, लीडिंग क्वेश्चन हमेशा प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है या पूछा जा सकेगा।